आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड के देहरादून जिले की कालसी तहसील के गांव उत्पाल्टा में। यहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी सेवा की तस्वीर जहां एक जरूरतमंद और अकेली बुजुर्ग महिला तक सहायता पहुंचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सेवादार पहुंचे हैं। दर्शकों, पहाड़ों के इस दुर्गम क्षेत्र में लगातार बारिश के बावजूद सेवादार राशन सामग्री लेकर इस बुजुर्ग महिला के घर तक पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि महिला के पति का निधन हो चुका है और उनकी बेटियां भी अपने अपने परिवार में रहती हैं। ऐसे में उनके सामने राशन और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशानी बनी हुई थी। इसी जरूरत को देखते हुए आज यहां अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता पहुंचाई जा रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं इस पूरी सेवा की तस्वीर और जानते हैं कि आखिर इस परिवार तक किस तरह मदद पहुंचाई गई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जिला देहरादून के तहसील कालसी पड़ती है और वहां का एक क्षेत्र पड़ता है गांव उत्पाल्टा, और नेवी यहाँ का जगह का नाम है। दर्शकों, हम आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पर पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो यहाँ पर एक असहाय परिवार को मदद पहुँचाने आई है। जानकारी मिली है कि एक माई है, अकेले रहती है और उनके ना कोई परिवार वाले हैं और उनके लड़कियों की भी शादी हो रखी है। जो उनके हस्बैंड है वो कहीं कुछ टाइम पहले गुजर गए, तो अभी जो है वो माई अकेली है। संत रामपाल जी महाराज जी के पास उनकी प्रार्थना गई थी और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको स्वीकार किया है और उनको आज सहायता देने के लिए अपने टीम को भेजा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज यहाँ पर पहुँच चुकी है और अभी हम जा रहे हैं, उस माई के पास जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। और जैसे कि दर्शक आप देख सकते हैं, ये काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है और ये पहाड़ी क्षेत्र है और मौसम भी आज मतलब बारिश का मौसम है, लगातार बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो मौसम तो ख़राब है ही। पर इस मौसम को ना देखते हुए तब भी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, चाहे बारिश हो सर्दी हो, हर जगह सेवा में तत्पर रहते हैं। वो अपना जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार सेवा में यहाँ पर पहुँचे हैं और उस माई को सहायता देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो दर्शकों, चलिए हम आगे जो माई का घर है, लगभग जो चढ़ाई ऊपर जा रही है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ऊपर दिखा दें। ये संत रामपाल जी महाराज जी की पूरी टीम यहाँ पर आए हैं, सेवादार आए हैं अपना पूरे राशन किट के साथ। उनको राशन सामग्री दी जा रही है आज माई को, जो उनके लिए राशन सामग्री की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी ने दी है। ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है चढ़ाई की तरफ, इधर से उस माई के घर का रास्ता है, ये ऊपर जाएगा। तो दर्शकों, हम आगे आपको दिखाएंगे कि वो लगभग 500 मीटर ऊपर चढ़ाई पर उनका घर है। तो आगे हम उनके घर पे मिलते हैं। जैसा कि दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर मंगलाचरण इन्होंने शुरू किया है और मंगलाचरण करके ये सेवा में पहुँच रहे हैं। अपने जो सहायता लेकर आए राशन सामग्री की उस माई के लिए अपना जो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मंगलाचरण कर रहे हैं, तब ये यहाँ से रवाना होंगे सेवा के लिए। नमस्कार गुरु की सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनी। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तीन कुंजा कुर्बान। नराकार निरवेशम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपमे सुन्नधुनम। सोहं सुरति समापतम सकल समाना निरतिरय।
उजल हिरंबर हरदमं बेपरवाह थाह है, वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमेरत सिद्ध होई, गणनायक गलगाना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद प्रवाना। आदि गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवा, शरण कमल लाओ, आदि अंत करहु सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धिदाता सोई, अभिगत गुणातीतम, सत्पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पुं शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्मराय ध्यावे, सुमरत जीवन जीका, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटी है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे सहस 88, उतरे भव जल पारा, कटी है यम की फांसी। दर्शकों, जैसे कि जो माई हम उनके घर पे पहुंच चुके हैं और नीचे से हम चल के हुए आ रहे थे, और जो उनका घर यहाँ पर जो काफ़ी हाइट में बना हुआ है, लगभग 500 मीटर ऊपर उनका घर है। और उस माई के घर पे अब हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हम घर की स्थिति दिखा देते हैं आपको दर्शकों। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आके जो पूरा घर की स्थिति है वो दिखाएं। ये एक घर बना हुआ है, पहाड़ी क्षेत्र में एक घर बना हुआ है इनका। लगभग जैसे अगर हम पास जाएँ, क्लोज जाएँ, तो सबसे पहले अंदर इनका एक स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है कुछ, जिसमें रसोई भी है। हाँ, रसोई घर, इसमें अपना खाना बनाते हैं। और जो ये क्योंकि यहाँ पे जो लकड़ियों से जो चूल्हा बनाया जाता है, और लकड़ियों से यहाँ पर खाना बनाया जाता है, जो आग जलाई जाती है लकड़ियों से बनाई जाती है। गैस की जगह मतलब ये इस्तेमाल किया जाता है पहाड़ों में। और यहाँ पर ये अपना खाना खुना बनाते हैं। जो किचन का एरिया है, लकड़ी भी यहाँ पर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा किचन की कंडीशन मतलब काफ़ी ख़राब है वैसे, तो पुराना सा घर है। तो ये दूसरा फिर कमरा है, दूसरा कमरा इनके पास ये है जिसमें ये रहते हैं, ये है। और माताजी यहाँ पर बैठे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके लिए सहायता भेजी है, और राशन भी यहाँ पर रखा है, वो भी हम दिखाएंगे। तो ये ऊपर इनका देखो, जो छत का एरिया मतलब कुछ नहीं है, बस टीन डली हुई है ऊपर। पानी भी टपक रहा है वैसे पूरा, मतलब टीन टपक रहा है, मतलब यहाँ पर पानी भी टपक रहा है। तो काफ़ी मतलब ऐसा हुआ है, और पानी टपकने की भी समस्या होती है। दूसरा कमरा एक और है यहाँ पर बना हुआ, और देख सकते हैं आप। इसमें इन्होंने अपना सामान वगैरह भी रखा है, जैसे कुछ बर्तन वगैरह रखी हुई है। सोने का एरिया भी है इनका, यहाँ पे सोते भी है। और इसमें भी इनकी टीनी डली हुई है ऊपर, छत नहीं है मतलब। दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं, जैसे लकड़ी का ही दरवाज़ा होता है ये, इस हिसाब से लकड़ी का दरवाज़ा है। और ऊपर देख सकते हैं आप, ये टीन है, टीन का पूरा छत है ये ना, इस हिसाब से। तो ये कुछ इनका घर है। थोड़ा दूर आके भी कैमरामैन दिखा दें पूरा घर, कि ताकि पूरा दिख जाए वीडियो में। इस तरीके से ये इनका घर है। तो छोटा सा घर है, और पहाड़ी क्षेत्र में ये बना हुआ है। लगभग इनके पास 2 कमरे हैं, और किचन है इनके पास छोटी सी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम आगे भी बातचीत करते हैं, और सबसे पहले हम माई से भी बात करते हैं, कैसे कैसे उनको जानकारी मिली संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है यहाँ पर, उनकी जानकारी उनको कैसे मिली। तो माई से भी हम पूछेंगे। दर्शकों, जैसे कि हम माई से पूछ लेते हैं कि क्या क्या इनको समस्या आ रही है, अभी कैसे गुजारा हो पा रहा है। क्योंकि जैसे हमें जानकारी मिली थी, इनके जो लड़कियां हैं उनकी भी शादी हो रखी है, और पति भी इनके गुजर रखे हैं। तो इनकी जो भी समस्या है, माई से भी जान लेते हैं क्या क्या समस्या आ रही है, और घर का गुजारा कैसे हो पा रहा है। तो आपका नाम क्या, नाम पूछना चाहेंगे? मेरा नाम सवारी। सवारी।
दर्शकों इनका नाम है संवारी। एकले दिक्कत न तो है कि कई आदमी तो जोड़ी क्या खांदे मरी गया तो मरना था। अब एकले दिक्कत है कि छोटे कोलाई कोलाई आम प्यारू बारू कोलाई कोलाई आम भी मिले चार मर छोटे कोलाई कोजी आम पर दिक्कत रहा एकले की सारी दिक्कत तो अच्छी बात है जो मैं रास्ते सब कुछ लोग करी। क्या क्या समस्या क्या क्या समस्या और तो कुछ किस ना आते भी पर एक कड़ी दुख पीड़ी लागली तब रो दिक्कत कि खान पुण्य नहान जोगी नो में ज्यादा दिक्कत पीड़ लगी तब रो आँखली की दिक्कत परेशानी। घर का राशन पानी इसके मतलब इसका राशन पानी की दिक्कत है। राशन पानी भी बीमार से मारो माची में तब तो उन लोग कर में काम कोई की और आची नो में सान में जोगी नो में तब ये दिक्कत है। ये विषय काम भी तब जाए पुण्य सांटुलो जला सांटुलो तला यही दिक्कत नहीं आती है। दिक्कत तो आई है अब आदमी है तो तब सब कुछ आप ही कहो बेटकुड़ी को सकते। दर्शकों जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इनकी जो भाषा है ये इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है और इस भाषा को जैसे कि हमारे साथ एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हैं क्योंकि ये इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो हम सर से भी जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया ताकि दर्शकों आपको भी पता चले इनकी क्या क्या समस्या है। तो सर आपसे जानना चाहिए कि इन्होंने जो चीज़ें बताई है क्या क्या समस्या है और इन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज में बताया तो आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए दर्शकों। नमस्कार दोस्तों, ये माई को जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है ये राशन का पैकेज दिया और ये लाइफ टाइम के लिए देते हैं हमारे गुरुजी। तो इनकी जो समस्या ये है कि अब अकेली बची है। इनके पति जो गुजर चुके हैं और जो बेटियां थी इनकी उनकी शादियां हो चुकी है, बेटा इनके है नहीं। अब इनके पास जो है राशन पानी की समस्या आ रही है, दवाई पानी की समस्या आ रही है। तो इसीलिए यहाँ ये संत रामपाल जी महाराज की एक टीम यहाँ आई थी, तब ये सर्वे किया था तो इनका गुरुजी को भेजा था। तो ये बता रही है कि अभी हमारे को जो है ना तो हम बाजार जा सकते हैं, हम ना कुछ ना ला सकते हैं और राशन पानी की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये बता रहे हैं कि ये हमारे को जो है ये जो सेवा दी गई है ये राशन पानी की बहुत अच्छा काम किया है ये संत रामपाल जी महाराज ने। इनको राशन पानी की जो समस्या आ रही है और बोलने की बीमार भी रह रहे हैं। हाँ, ये बता रहे हैं कि अगर बीमार हो जाऊंगी मैं तो मेरे को दवाई वगैरह में यहाँ तो कौन करेगा ये सब। तो ये इनको समझाया कि दवाई भी मिलेगी, अभी ये राशन है, जब तक आप रहेंगी, जब तक आप जिएंगी तब तक के लिए ये राशन पानी आपको मिलता रहेगा। बस आप जब ये ख़त्म होने को आए तो आप 2-4 दिन पहले आप ये फ़ोन कर देना, वो आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो दर्शकों जैसे कि सर ने बताया कि इनकी मेन समस्या है कि एक तो घर का गुजारा करने के लिए जो राशन इनको समस्या आ रही कि राशन नहीं है इनके पास, और दूसरी बात यह कि काम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बीमार भी रहते हैं माई, और इनका एक ऑपरेशन भी हुआ ये भी जानकारी मिली थी। तो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं और इनके बच्चों की शादी हो रखी, इनके लड़कियों की शादी हो रखी और जो पति है उनके गुजर गए। तो माई ने कहा कि अब मैं काम भी नहीं कर पा रही हूँ और समस्या ये है कि क्योंकि बिना काम के पैसे तो आमदनी का कोई इनके पास स्रोत नहीं है। तो माई ने जो समस्याएं बताई वो काफ़ी गंभीर समस्याएं है और हमने आपको घर की स्थिति भी दिखाई। तो चलिए दर्शकों, हम संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है यहाँ पर पहुँची है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन माई को आज सहायता दी गई है और राशन की जो क्या क्या सामग्री है वो भी आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो चलिए संत रामपाल जी महाराज जी के टीम से बातचीत करते हैं, ठीक है। तो दर्शकों जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर पहुँची है और क्या क्या सहायता हो लाए हैं यहाँ पर इन माई के लिए, और इनकी जानकारी इनको कैसे मिली वो भी हम इनसे पूछेंगे। और देखो सारे संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पर पूरी पहुँची है और जो भी सेवादार यहाँ पर सेवा में है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। तो सर से हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो माई है बुजुर्ग माई, तो इनकी आपको जानकारी कैसे मिली और कैसे प्रार्थना भेजी गई और कितने दिन में इनका आदेश आया संत रामपाल जी? सत साहिब जी, हमको
2 दिन पहले माई के बारे में एक जानकारी मिली थी। किसी भगत जी ने यहाँ हमको फ़ोन करके बताया था कि यहाँ पे ये वारदात हुई है। इन माई का जो हस्बैंड था वो एक्सपायर हो चुका है कुछ दिन पहले। तो हम लोग यहाँ सर्वे करने आए थे अभी 2 दिन पहले ही, और कल ही हमने माई की एक वीडियो बना के जो प्रार्थना थी वो गुरुजी के चरणों में भेजी थी, और कल ही लगभग 2 घंटे में ही प्रार्थना जो है गुरुजी के चरणों से आदेश आया कि माई को जो है वो सेवा के लिए जो है वहाँ पे सहायता प्रदान की जाए। तो गुरुजी से बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, और गुरुजी ने अपने सभी सेवादारों भक्तों को यहाँ जो है सहायता के लिए जो है भेज दिया, और ये मदद लेके आए हैं साथ में। क्या क्या आज इनको मदद दी जा रही है, क्या क्या सामग्री राशन की जो इनको मदद में दी जा रही है, क्या क्या सामग्री है, तो वो आप दर्शकों को बताइए क्या क्या है। जी, ये अभी माई के लिए 15 किलो आटा है, जो 10 किलो का एक बैग है और 5 किलो का एक बैग है, और 3 किलो चावल दे दिए गए हैं, और 5 किलो ये आलू और प्याज दे दी गई है, और 1 किलो सरसों का तेल दिया गया है। इसके साथ साबुन नहाने और कपड़े धोने का भी दिया गया है, और चीनी 2 किलो दे रखी है, और बाकी चाय पत्ती भी है, हल्दी भी है, बेसन भी 1 किलो दिया गया है, पीली मूंग की दाल दी गई है, टाटा चाय दी गई है, चना दाल दिया गया है, हरी मूंग की दाल दी गई है, और सूखा दूध का पाउडर भी दिया गया है, ये जीरा भी दिया गया है, लाल मिर्च पाउडर है, काले चने हैं, और ये कपड़े धोने का सर्फ भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये एक अचार का पैकेट भी दिया गया है। जितनी ज़रूरत पूरे परिवार को एक व्यक्ति के लिए, एक सदस्य के लिए जितनी पूरे महीने की होती है उतनी दे दी गई है। इसके अलावा अगर किसी चीज़ की कमी पड़ती है तो गुरुजी का एक इनको कार्ड दिया जाएगा, और ये 2 दिन 3 दिन पहले बता देंगे, फ़ोन कर देंगे, तो इनको यहीं पर उपलब्ध किया जाएगा। इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, गुरुजी ने ऐसी व्यवस्था की है, उनके सेवादार यहीं पहुँचा देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इनको कोई फॉर्मेलिटी करनी होगी या खुद जाना होगा लेने के लिए, इनके घर पर ही मुहैया कर दी जाएगी सारी सुविधाएँ। ये हमारी गुरुजी की बहुत ही एक अच्छी मुहिम है जी, और ये परमात्मा आए हुए हैं धरती पे जो इतनी दया कर रहे हैं अपने बच्चों पे, वरना इस समय तो लोग अपने अपने सब गिनने में लगे हुए हैं। ये परमात्मा के ही लक्षण है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, क्योंकि ये चीज़ें कोई नहीं कर पा रहा है वर्तमान में। बहुत से लोगों ने एक सपना देखा था, इस सपने को संत रामपाल जी महाराज जी ने साकार किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसे पूर्ण परमात्मा के अवतार के चरणों में हमारी दीक्षा हुई है, और हम ऐसे मालिक के चरणों में हैं। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई है, और खाली इन माई को नहीं, आज संत रामपाल जी महाराज लाखों परिवारों को गोद ले लिया, जिनके घर में हर महीने ये राशन सामग्री जाती है, कहीं के परिवारों का इलाज हो रहा है, शिक्षा दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और कईयों के मकान भी बनाए गए हैं। तो जो बोला जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हजारों मकान भी बना दिए जो जरूरतमंद है, तो क्या ये बात 100% सच है? 100% सत्य है। संत रामपाल जी महाराज ना केवल हमारे उत्तराखंड में, ना केवल हरियाणा में, पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में बहुत सारे देशों में संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स हैं, और जहाँ भी इस अन्नपूर्णा मुहिम की आवश्यकता है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जाकर के वो उनकी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार ये सेवा दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ये सब कर पा रहे हैं। हजारों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी ने मकान बनवा दिए हैं गरीबों के लिए, और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों की सहायता के लिए दवाइयाँ, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ऐसा नहीं है कि केवल राशन ही दिया जा रहा है। अगर किसी के बच्चे या कोई किराए में रह रहे हैं, ये तो हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो है पूरे दुनिया में चलेगी और चल रही है। तो ये राशन जो दिया गया है कब तक चलेगा इनका? ये लगभग 1 महीने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी सेवा दी है, इनको सहायता दी है, लेकिन अगर अभी उससे पहले ये ख़त्म भी हो जाता है तो इनको केवल एक फ़ोन करना है, एक कॉल करनी है, इनको घर पर ही सारी सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इनको कहीं जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इनको घर पर ही लाके सारा सामान दे देंगे। जैसा कि दर्शकों सर ने बताया कि ये जो पूरी किट है, लगभग 1 महीने की किट है, इनको दी जा रही है, और जब ये ख़त्म होगा तो माई को बस एक कॉल करना है, इनको कार्ड दिया जाएगा एक, वो कार्ड भी हम आपको दिखाएंगे कौन सा कार्ड है, और कि इनको बस एक कॉल करना है 2 दिन पहले, और 2 दिन के अंदर अंदर इन माई के घर पे ये पूरी किट सेम टू सेम पहुंचाई जाएगी। हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन माई को ये किट मिलती रहेगी, ऐसा सर का कहना है। और
सर ऐसा तो है नहीं कि मतलब चलो एक बार इनको माई को मिल गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई वीडियो में तो आपने बता दिया कि हर महीने आना ये राशन, तो ऐसा तो नहीं कि मतलब 1 महीने आ गया 2 महीने आ गया, कहीं तीसरे महीने बंद हो जाए? ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये तो लाखों लाभार्थियों को ये लाभ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये तो राशन खत्म होने से पहले ही जो है ये सुविधा जो उपलब्ध करा दी जाती है। ये आज तक का रिकॉर्ड है, ये कहीं से कोई शिकायत नहीं आई इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जिन परिवारों को राशन दी जा रही है उस समय से पहले ही पहुंच जाती है। और इसके अलावा कुछ अगर माई को कोई अन्य सहायता की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा राशन के साथ साथ मतलब कुछ दवाइयों की कुछ सहायता पीते, तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या वो पूरी करेंगे? जी, माई को चिकित्सा की जरूरत पड़ती है, अगर दवाई की, कपड़े की, सब चीज़ की पूर्ति परमात्मा जगत गुरु चतुर्दर्शी संत रामपाल जी महाराज जी करेंगे। और जैसे ही उनके आदेश भक्तों को आते हैं, सेवादारों को आते हैं, सेवादार तुरंत जहां सेवा करने के लिए पहुंचते हैं। आज भी देख रहे हैं सुबह से बारिश पड़ रही है, लेकिन सेवादारों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए बारिश का कोई परवाह न करते हुए इन माई को सेवा देने के लिए आए हैं। और जो भी इनकी जरूरत होगी दवाई की, राशन की, परमात्मा की दया से सब पूरी की जाएगी। दर्शकों, जैसा कि सेवादारों ने उम्मीद दी है माई को कि जो भी ज़रूरत है, चाहे वो चिकित्सा की भी ज़रूरत हो, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी कर दी जाएगी। तो दर्शकों, ये सामान है, कुछ राशन सामग्री जो माई को दिया है आज सहायता में। और दूसरी फिर हम माई से भी अब बातचीत करेंगे कि अब जो इनको ये पूरी किट मिली है राशन पानी, क्या अब उनका ये गुजारा हो पाएगा पूरे महीने का, मतलब कोई उनको समस्या ना आए, ठीक है, उसके हिसाब से हम माई से भी बातचीत करते हैं। तो माई, जैसे अब आपको संत रामपाल जी महाराज ने सहायता भेजी है और आपको राशन सामग्री आज दी गई है और लगभग 1 महीने की आपकी ये पूरी किट है, तो आपको कैसा लग रहा है? आपका गुजारा हो पाएगा अब राशन? और ट्रेली भी मना हो जा, पूरे महीने चल जाएगा? पूरे महीने चल जाएंगे, क्योंकि आप अकेले रहने वाले हैं और क्योंकि आपकी लड़कियां भी नहीं रहती साथ, तो हो जाएगा गुजारा? हाँ, हो जाएगा। तो गुरु जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? आपके लिए सहायता करी है गुरु जी? सहायता करी तो भगवान तो है, जिन्होंने मेरे लिए इतना करा, सब कुछ दे दिया, तो भगवान ही तो है। कौन देगा? दूसरे को तो दूसरा देता नहीं। तो क्या गुरु जी के लिए क्या शब्द रखना चाहोगे? अच्छी बात है, भगवान ने मेरी वो भी सुनी। दूसरी बात यह कि आपके लिए एक उम्मीद भी दी है संत रामपाल जी महाराज ने कि आपको सिर्फ 1 ही महीने नहीं दिया जाएगा, हर महीने आपको ये राशन दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, जिन्होंने भगवान ने पाड़ी सोच ली होगी, और कौन जनता हम कौन पाड़ देते, कौन ना तो यानी कि जब आपके परिवार वाले भी कोई नहीं आपके साथ की, क्योंकि आप अकेले रहे, कोलाई आंदी और एक दूर जाने इनके लाड़ कटवा लिया सब। आपने बच्चे छोटे छोटे था, परसों को देखे ऐसे एक दोस्त आई सब ज्यादा दिन। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? वो तो भगवान है हमारे लिए, जिन्होंने सब कुछ दे दिया, राशन पानी सब कुछ कर लिए मेरे लिए। दर्शकों, जैसे कि माई की जो लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज है और ये हिंदी इनको आती नहीं है, तो इन्होंने अपने लैंग्वेज में बताया है। तो यहाँ पे सेवादार जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज टीम में भी आए हैं, तो ये भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए, तो ये इनकी भाषा को बखूबी जानते हैं। तो सर से ही जान लेते हैं कि क्या क्या इन्होंने अपने लोकल भाषा में बताया, ताकि दर्शकों को भी पता चले कि क्या क्या इन्होंने बताया। जी, ये जौनसारी भाषा है इधर की, ये जौनसार पूरा क्षेत्र है, तो इनको उतनी हिंदी आती नहीं है। और इन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद अदा किया है, कह रहे हैं कि वो भगवान है, नहीं तो इस उम्र में कौन हमारी मदद करता। आज तो कोई पड़ोसी को कोई एक दूसरे को देता भी नहीं है। इनकी जो बेटियां हैं वो ससुराल जा चुकी हैं, अब वो इनका कहना है कि वो अगर आती भी है तो कभी 1 आध दिन के लिए आएगी, मुझे तो अकेले फिर काम भी नहीं कर पाती थी, और इस उम्र में काम करना तो दूर, ऊपर से बीमार भी है, ऑपरेशन भी हुआ है। तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए भगवान बन के उतरे हैं धरती पर, जो मेरे पूरे जीवन का ठेका लिया है इन्होंने।
संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता भेजी है और पूरी जिंदगी भर के लिए ये सहायता देने का जो वादा किया है, तो ये भगवान ही कर सकते हैं। इस बात को बखूबी ये समझ रही और कह रही हैं। दर्शकों, जैसा कि सर ने बताया कि माई ने जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद व्यक्त कर रहे हुए हैं कि क्योंकि ये भी उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि गुरुजी ने जो इनके लिए सहायता भेजी है वो वाकई में कोई भगवान कर सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम पे लाखों परिवारों को, जो असहाय परिवार है, उनके लिए मदद दे रहे हैं। तो वाकई में ये एक भगवान ही कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि लाखों परिवारों तक ये मदद पहुंचाना कोई आम बात नहीं है। और इसके तहत सिर्फ राशन सामग्री नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है। और ये सिर्फ नारा ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने आज उसको प्रूफ कर दिया है, दुनिया वालों को प्रूफ कर दिया है। इसी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी को आज दुनिया वाले भगवान का दर्जा दे रहे हैं। चाहे वो जगत के हो, उनके शिष्य तो जान ही चुके कि वो संत रामपाल जी महाराज जी भगवान का रूप बनकर यहाँ पर आए हैं, पर जगत के जो अन्य व्यक्ति है, अन्य लोग हैं, वो भी आज समझ चुके कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में भगवान का रूप इस धरती पर लेके आए हैं। तो दर्शकों, अंत में हम सेवादारों से जानना चाहेंगे कि अगले बार ये कब इनको राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी और कैसे इनको उसकी जानकारी मिल जाएगी। जी, इनको एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड में आश्रम के नंबर है, जो गुरुजी को कॉल लगेगी। उस कार्ड में जब जो नीचे नंबर दिए होंगे उसमें ये जो इनको कार्ड दिया जा रहा है, वो कार्ड कौन सा है वो आप दिखा दे दीजिए। ये इनको कार्ड दिया जा रहा है और इस कार्ड में नीचे नंबर दिए गए हैं आश्रम के। जब भी ये राशन खत्म होता है, इनको 2 दिन पहले या 4 दिन पहले कॉल कर देना होता है। इस पे ये फोन कर देंगे, तो माई आप ये पकड़ो, इस पे आप 2 दिन पहले जब भी राशन खत्म होगा इस नंबर पे फोन कर देना। आपको घर पे सारा सामान मिल जाएगा। आपको जो भी आपको समस्या होगी, चाहे वो दवाई की हो, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, कोई चिकित्सा की हो, चाहे वो सामान की हो, चाहे राशन की हो, आपने इस नंबर पे फोन कर देना है और आपको सहायता घर पर ही मिल जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं। माई कैसा लग रहा है आपको? देखो, नंबर भी मिल गया है कि मतलब खाली इन्होंने पहुंचाई नहीं, आपको पूरा एक पक्का काम करके दिया है कि भाई आपको अगर जो राशन ख़त्म होगा तो आपने 2 दिन पहले कॉल कर लेनी है इस नंबर पे जो लगा हुआ है। तो आपके ये 2 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी किट आपके घर में आपको ये सहायता दोबारा भेजी जाएगी 1 महीने बाद। तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? ठीक है, कर लूँगी कॉल, किसी पे करवा लूँगी। मैं तो जानता नहीं इसमें फ़ोन में भी हो कुछ। तो गुरुजी के लिए अंत में आप कुछ बोलना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए, कि उनकी जो ये मुहिम है, एक ऐसी मुहिम है कि जिसके तहत ये सारी सहायता करी जा रही है? अच्छी है, सहायता अच्छी करी बेचारे, अच्छी लगी है? भगवान है, अच्छी है, सब ठीक है। तो माई का कहना ये है कि काफ़ी अच्छी मुहिम चलाई है संत जी ने, और जिसके तहत ये सब गरीबों की सहायता की जा रही है और कईयों के मकान बनाए जा रहे हैं, राशन पहुंचाया जा रहा है, चिकित्सा दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है बच्चों को। तो तमाम जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके लिए भी माई ने धन्यवाद व्यक्त किया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी हमने पूरी जानकारी ले ली है कि उनको जो मदद है सिर्फ एक बार नहीं दी जा रही है, इनका जब तक ये मतलब आजीवन जिम्मा लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको सहायता देने का। हर महीने इनका जो राशन है वो पहुंचाया जाएगा, पूरी सहायता इनको दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये किया है इन माई के लिए, और क्योंकि ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। दर्शकों, अब मैं आगे भी, हमने पहले भी बोला है कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक भगवान का रूप बनकर आए हैं इस धरती पर, इस धरातल पर। जो आज संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा इस पूरे विश्व में, वो आज कोई नहीं कर पा रहा है। अन्य भी संत है पर आज तक देखने को नहीं मिला, बस सब लोगों से लूटने में लगे हुए हैं। बहुत सारे कथावाचक है जो एक एक कथा का 20-20, 30-30 लाख चार्ज करते हैं एक एक कथा करने का। पर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जो सिर्फ देते हैं, लेते 1 रुपये नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एक पूरे संपूर्ण संत बोल सकते हैं, कंप्लीट गुरु जिसको बोलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज हम इस क्षेत्र में आए थे, और अगली बार भी जब माई को सहायता दी जाएगी, जब ये पूरी किट इनको दोबारा भेजी जाएगी, तब भी हम दोबारा आपसे
दोबारा मिलेंगे दर्शकों, और ये पूरी जो सहायता इनको दोबारा जब दी जाएगी तब भी हम आपसे रूबरू होंगे। दर्शकों, आपका जो भी विचार होगा, जो भी आपके जो भी विचार होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के लिए, वो आप कमेंट जरूर करिएगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो जगह जगह चल रही है, लाखों परिवारों तक, सिर्फ भारत ही नहीं विदेशों तक चल रही है, तो ये इतनी बड़ी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, तो उनकी इस मुहिम को लेकर आपके जो विचार हो कमेंट जरूर करिएगा। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8954-9834099927914-890। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब